नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एग्जाम में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, जो आज मैं ये क्वेश्चंस लेके आया हूं, इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने आपको पहले करा दिया है, जिसमें मैंने शक, पहलव, कुषाण और हिंद यूनानी जो विदेशी 4 भारत आए थे, इनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। तो वो वीडियो जब आप देख लेंगे तो यह वीडियो, ये क्वेश्चन आंसर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि सभी दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में आने वाले सबसे पहले विदेशी कौन थे। हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शक, पहलव, कुषाण और हिंद यूनानी। तो दोस्तों, मैं इसके पीछे की एक छोटी सी हिस्ट्री आपको बता देता हूँ कि मौर्य साम्राज्य का जब पतन हुआ था तो कई छोटे छोटे राज्य हैं वो उभर कर सामने आए थे, उनका उदय हुआ था। इसका लाभ उठाकर कई विदेशी वंश थे, कई जनजातियाँ थी जो विदेशों में रहती थी, उन्होंने भारत की तरफ अपना रुख कर लिया और भारत की तरफ कूच कर दिया। उसमें से ये चारों जनजातियाँ मुख्य थी, जिसमें शक, पहलव, कुषाण और यूनानी। फिर इन्होंने आके भारत में अपने अलग अलग वंश स्थापित कर लिए थे और अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने में लग गए थे। जो सबसे पहले विदेशी भारत आए थे वो थे हिंद यूनानी। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा याद रख लेंगे, मगध का जब पतन हो गया था उसके बाद छोटे छोटे राज्यों में मगध विभक्त हो गया था, उनके बीच में आपसी मतभेद और लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। तो उसी का फ़ायदा होकर हिंद यूनानी भारत में आने वाले सबसे पहले विदेशी थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हिंद यूनानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मिलिंद पन्हों में किसके बीच हुई वार्ता के प्रश्न उत्तरों का संकलन किया गया है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मिनांडर, डिमेट्रियस, मिनांडर और नागसेन, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो मिनांडर और जो नागसेन थे, इनके बीच का ही जो प्रश्न उत्तर का संकलन वो किस पुस्तक में किया गया है, वो मिलिंद पन्हों में किया गया है। दोस्तों, ये जब मिनांडर थे, इन्होंने जब बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया था या धारण किया था, तब ये जो नागसेन थे ये बौद्ध धर्म के एक भिक्षु थे। तो जब बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करने के क्रम में जब मिनांडर ने नागसेन से कुछ प्रश्न पूछे थे जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, ठीक है, तो उसका जो संकलन कर दिया गया था, एक पुस्तक उसकी बना दी गई थी जिसको मिलिंद पन्हों कहा गया है। बार बार परीक्षाओं में दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको एकदम अपने माइंड में सेट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनांडर और नागसेन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। शकों की प्रसिद्ध पश्चिमी शाखा का प्रमुख कौन था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मिनांडर, नागसेन, रुद्रदामन और कनिष्क। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि जो शकों की लगभग 5 शाखाएं थी, जिसमें से उनकी जो पश्चिमी शाखा थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा थी। जिसका प्रमुख शासक कौन था, जिसका प्रमुख शासन दोस्तों रुद्रदामन था। ठीक है, तो रुद्रदामन का हमेशा याद रखेंगे। शकों की प्रसिद्ध शाखा, पश्चिमी शाखा के प्रमुख शासक थे रुद्रदामन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जूनागढ़ अभिलेख को किस लिपि में जारी किया गया था। तो यहाँ पे जूनागढ़ अभिलेख का नाम आया है दोस्तों, तो किस लिपि में इसको जारी किया गया था। खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, ग्रीक लिपि और संस्कृत लिपि। तो ये जूनागढ़ अभिलेख था दोस्तों, इसको संस्कृत लिपि में जारी किया गया था। ये हमेशा याद रखेंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि संस्कृत लिपि में कौन सा अभिलेख जारी किया गया था, तो वो है जूनागढ़ अभिलेख। या फिर जूनागढ़ अभिलेख को किस लिपि में जारी किया गया था, वो है संस्कृत लिपि। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जूनागढ़ अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में,
अशोक के बारे में ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो जूनागढ़ अभिलेख था इससे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ए व बी दोनों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी जानकारी मिलती है, अशोक के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी ए व बी दोनों सही हो जाएगा। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार किस शासक ने करवाया था? जीर्णोद्वार मतलब उसकी मरम्मत करवाना, मरम्मत करवाने को जीर्णोद्वार बोलते थे। तो यह किसने करवाया था, किस शासक ने करवाया था? जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रुद्रदामन ने, मिनांडर ने, कनिष्क ने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो सुदर्शन झील थी ये गुजरात क्षेत्र में पड़ती थी, उस समय गुजरात क्षेत्र में पड़ती थी, और इसका जो जीर्णोद्वार था वो रुद्रदामन ने करवाया था। ये रुद्रदामन कौन थे? ये रुद्रदामन जो शकों की एक पश्चिमी शाखा थी उसके प्रमुख शासक थे रुद्रदामन। तो रुद्रदामन के बारे में ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जब आप मेरा वीडियो देख रहे होते हैं तो एक पेन और कॉपी अपने साथ लेके बैठिए। और ये जो 10 क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन क्वेश्चन को अपनी उस नोटबुक में, कॉपी में आप नोट कर लेंगे और बार बार उसको रिवाइज करेंगे, या फिर रिवाइज करने के लिए मेरा वीडियो बार बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा और आप कभी इसको भूलोगे नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए रुद्रदामन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विक्रमी संवत कैलेंडर कब जारी किया गया था? तो दोस्तों विक्रमी संवत कैलेंडर कब जारी किया गया था? 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं, 55 BC में, 56 BC में, 57 BC में और 58 BC में। तो दोस्तों इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बता देता हूँ कि जब शक भारत में आए और भारत में अपना साम्राज्य जब स्थापित कर रहे थे तो उनकी भिड़ंत हो गई उज्जैन के एक राजा से। उज्जैन के एक राजा थे, उनके साथ उनकी भिड़ंत हो गई और उज्जैन के राजा ने शकों को पराजित कर दिया था। उज्जैन के एक स्थानीय राजा थे, उन्होंने शकों को पराजित कर दिया था। इस अवसर पर उस उज्जैन के राजा ने 2 कार्य किए थे। 2 कार्य क्या क्या किए थे? एक तो उन्होंने अपना नाम विक्रमादित्य रखा था, एक अपना नाम विक्रमादित्य रखा था। दोस्तों याद रखेंगे, विक्रमादित्य अपना नाम रख लिया था। और उसके बाद एक कैलेंडर जारी किया था जिसका नाम था विक्रमी संवत। एक विक्रमी संवत नाम का एक कैलेंडर जारी किया था, जो कब जारी किया था? 58 BC में जारी किया था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमेशा याद रख लेंगे कि एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके 2 कार्य कर लिए थे, जिसमें एक उसने अपने नाम विक्रमादित्य की उपाधि अपने आप को दे दी थी और दूसरा विक्रमी संवत एक कैलेंडर था वो जारी कर दिया था 58 BC में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 58 BC ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत आने वाले विदेशियों के सही क्रम को चुनें। पहला ऑप्शन है शक, कुषाण, पहलव और हिंद यूनानी। दूसरा है हिंद यूनानी, शक, कुषाण और पहलव। तीसरा ऑप्शन है शक, हिंद यूनानी, पहलव और कुषाण। और चौथा ऑप्शन है हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। दोस्तों मैंने जो पीछे वीडियो अपलोड किया था जो हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण से रिलेटेड था, अगर उसको आप देख लोगे तो इसका क्रम आपको हमेशा ही याद रह जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने अच्छी तरह से समझाया है कि कौन कौन कैसे कैसे आए थे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो हिंद यूनानी थे वो सबसे पहले आए थे, उसके बाद शक आए थे, उसके बाद पहलव आए थे और उसके बाद कुषाण आए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। परीक्षा में आपको फंसाने के लिए इस प्रकार के क्रम उल्टे सीधे करके दे दिया जाता है, जिसमें से एक क्रम सही होता है और वो आपको चुनना होता है। अगर आपके सही से याद नहीं है तो आप उसको सही से नहीं चुन पाओगे और अब परीक्षा में आपका जो उत्तर है वो गलत हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शुद्ध सोने के सिक्के निम्नलिखित में से किस शासक ने जारी किए थे? यहाँ पे दोस्तों शुद्ध सोने के सिक्कों के बारे में पूछा गया है, वो किस शासक ने जारी किए थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कनिष्क, मिनांडर, नागसेन और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ये कनिष्क थे, ये जो कनिष्क थे ये कौन से वंश के थे? ये कनिष्क थे, ये कुषाण वंश के थे। ठीक है, ये कुषाण वंश जो चीन की यूची और
तोखरी जाति थी उससे संबंधित थे, ठीक है। और इन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के जारी करवाए थे, इन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के जारी करवा दिए थे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर शुद्ध सोने के सिक्के निम्नलिखित में से किस शासक ने जारी किए थे, वो कनिष्क ने जारी किए थे। तो इस प्रकार कनिष्क को याद रख लेंगे। दोस्तों उससे पहले भी सोने के सिक्के जारी हो चुके थे। उससे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे दोस्तों? उससे पहले जो हिंद यूनानी थे उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। और उसके बाद जो कुषाण वंश के राजा जो कनिष्क थे उन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के जारी कर दिए थे। हिंदू यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किए थे, लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क ने जारी किए थे। तो इस प्रकार हमेशा याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। शक संवत कैलेंडर किसने जारी किया था? 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं, जिसमें कनिष्क, डिमेट्रियस, रुद्रदामन, गोंदोफर्निस, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कनिष्क थे इन्होंने 78 ईस्वी में दोस्तों हमेशा डेट याद रखेंगे। 78 ईस्वी में एक कैलेंडर जारी किया था जिसका नाम था शक संवत कैलेंडर, जो आज भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, ठीक है। जो हमारा भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है हिंदी महीनों का, जिसका जो कैलेंडर चैत्र माह से स्टार्ट होता है। लगभग अपना अगर महीने देखेंगे तो 21 व 22 मार्च से हमेशा स्टार्ट होता है, जो हिंदी महीनों के अनुसार उसका चैत्र माह होता है। और फाल्गुन तक चलता है, नेक्स्ट ईयर फरवरी 20 तक लगभग वो चलता है। तो ये शक संवत कैलेंडर किसने स्टार्ट किया था, किसने जारी किया था? ये कनिष्क ने जारी किया था, हमेशा याद रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अगले वीडियो में कुछ रोमांचक प्रश्नों के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।